एक गांव में रामदीन नाम का एक बूढ़ा वैद्य रहता था। उसका परिवार भी गांव वालों की सेवा में लगा रहता था। जो भी मरीज उनके घर आता वो निराश होकर नहीं जाता था। उसका बेटा सेवाराम भी अपने पिता के काम में हाथ बटाता था। एक दिन दूसरों की सेवा करने वाला बूढ़ा रामदीन खुद बीमार पड़ गया। उसे फेफड़ों की गंभीर बीमारी हो गई, जिसके कारण उसे सांस लेने में तकलीफ थी। रामदीन खुद इलाज जानता था, लेकिन उसके लिए उसे जंगल जाकर जड़ी बूटी लाने पड़ती, जो असंभव थी। बेटा रामदिन, तुम्हारे पिता जंगल जाकर जड़ी बूटी ला नहीं सकते, इसलिए तुम्हें ही जंगल जाना पड़ेगा। सेवाराम ने अपनी माँ की बात मान ली और जंगल की दिशा की ओर निकल पड़ा। जंगल जाने से पहले सेवाराम ने अपने पिता से जड़ी बूटी का पूरा वर्णन जान लिया था, ताकि उसे खोजने में कोई परेशानी ना हो। जंगल पहुंचने के बाद सेवाराम ने जड़ी बूटी खोजना चालू किया, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसलिए वो हर जगह के पेड़ पौधों को खोद के जांच करने लगा। उसे रात होने से पहले अपना काम खत्म करके घर वापस जाना था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मनचाही जड़ी बूटी खोज न पाया, इसलिए परेशान होकर एक जगह बैठ गया। सुबह से शाम हो गई थी। वो काफी थक गया था, इसलिए थोड़ा आराम करने लगा, लेकिन उसकी आंख लग गई और वो वही सो गया। जब आंख खुली तो पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर तक सोया था। रात होने लगी थी और वो निराश होकर बैठा था। तभी एक चमकीली चीज उसके आंखों के सामने जाने लगी। सेवाराम ने ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा। वो पंख लगाए चमत्कारी घोड़े जैसा दिख रहा था, जो उड़कर सेवाराम के आंखों के सामने के आगे की दिशा में गया। सेवाराम भी आश्चर्य से उसे देखकर उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वो चमकीला घोड़ा एक चमकीले पेड़ के पास जाकर रुका और उस चमकीले पेड़ से कुछ पत्ते खाने लगा और थोड़ी देर में वहां से उड़ गया। सेवाराम दूर एक पेड़ के पीछे छुपकर यह सब देखकर अचंभित हो रहा था। उसके चले जाने के बाद उसने सोचा कि यह कोई चमत्कारिक पेड़ लगता है। क्यों न मैं इसके पत्ते ले जाकर अपने पिता को दिखाऊं, शायद यह दिव्य जड़ी बूटी साबित हो। यह सोचकर वो डरते डरते उस चमकीले पेड़ के पास जाने के लिए आगे बढ़ा। उसे लगा कि पेड़ को हाथ लगाने से उसको कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो पेड़ को कुछ देर निहारता रहा। उसका डर सही था। जैसे सेवाराम आगे बढ़ने की कोशिश की, वहां एक भयानक राक्षस नुमा आदमी प्रकट हुआ। वह बहुत ही लंबा और भयानक था। सेवाराम की डर के मारे टांगे कांपने लगी। खबरदार, हे मानव, ये पेड़ गरीब लोगों के लिए है, मैं इसका रक्षक हूँ। चला जा यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। सेवाराम बोला, क्षमा करे बंधु, मुझे पता नहीं था। मैं एक वैद्य हूँ और लोगों की सेवा कर बीमारी दूर करने के लिए जड़ी बूटी लेने आया हूँ। मेरे पिता बीमार है, उसके लिए जड़ी बूटी लेने आया था। इस पेड़ को देखकर मुझे लगा कि कई नई जड़ी बूटी है, इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा। इसकी बातें सुनकर वो दानव भी कुछ देर सोचने लगा कि ये भला आदमी लगता है, इसकी कैसी मदद की जाए। कुछ देर सोचने के बाद दानव बोला, मैं तुम्हें इस पेड़ को तो हाथ नहीं लगाने दूंगा, लेकिन तेरे लिए मैं ऐसा भस्म दूंगा जो खत्म नहीं होगा, और इससे तुम कई रोगों का इलाज कर पाओगे। बस इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना, अन्यथा ये अपनी शक्ति खो देगा। लोगों की सेवा करना, लालच कभी नहीं करना। ऐसा बोलकर दानव गायब हो गया। सेवाराम को यह एक सपने जैसा लग रहा था। वह कुछ देर के बाद वहां से थके हुए कदम लेकर वापस अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा।
दूसरे दिन सेवाराम ने उस भस्म से दवाई बनाकर अपने पिता को पिलाई और चमत्कार हो गया। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो पिता अपने खटिया से उठकर लोगों को दवाई देने में व्यस्त दिखे। सेवाराम और उसकी माँ भी बहुत खुश थी। सेवाराम को एहसास हुआ कि भस्म वाकई काम का है, इससे मैं बहुत लोगों का इलाज कर सकूंगा। इसके बाद सेवाराम आने वाले हर मरीज का इलाज इस चमत्कारी भस्म से करने लगा और देखते ही देखते वहाँ मरीजों की भीड़ उमड़ने लगी, जिससे सेवाराम और उसके पिता काफ़ी खुश थे। तो कैसे लगी कहानी दोस्तों? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।